रकम, रुपया, पैसा या जायदाद नहीं है, तो उस हवाले से वो मतलब बिहाइंड दी बार चला जाएगा। मतलब उसका वारंट गिरफ्तारी जो होगा उसके जरिए वो गिरफ्तार होगा। गिरफ्तार होने के बाद जब तक वो पैसे नहीं अदा करता तो मतलब अदालत जो है उसे पनिशमेंट के तौर पर वो मतलब भेज देती है जेल में। तो अगर सपोज अगर कोई उसकी माँ, बाप या कोई और शख्स उसकी जगह पे गारंटी और वारंटी देता है जी कि ये मैं मतलब इसको बाहर निकाल दें और इसके बाद मतलब ये सेटलमेंट करके आपको पेमेंट कर देगा, तो उस सूरत में भी ये बड़ी वाज़ेह बात है कि वो जो अगर बंदा बाहर आ गया और उसके बाद मतलब वो गायब हो गया, तो जो प्रॉपर्टी उसने अटैच करवाई या जिस पे वो जमानत हुई उस बंदे की, उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करके उसकी प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया जा सकता है। ये बड़ा वाज़ेह कानून है कि उसको मतलब कुर्क करके उसको अटैच करके उसकी तमाम रकम जो है वो ये जो जितनी उनकी डिग्री है उसके मुताबिक उनको मिलती है और बाकी जो पेमेंट है उनको वापस दे दी जाती है। इसमें मैंने कई ऐसे दावे देखे हैं जिसमें मतलब सजा हुई और वो बंदा जो है वो बाहर आया, लेकिन बाद इल्जाम वो गायब हो गया और गायब होने की सूरत में दूसरा शख्स जो उसका जमानती था वो उस गिरफ्त में आ गया और उसने अपनी वो जो उसकी लायबिलिटी थी पूरी करने के बाद उसकी जान छूटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और बाज लोग जो हैं जानबूझकर, फर्ज कर लें एक बाप है, जैसे मैंने ये 3 बेटियों वाला एक जो आपको एक सिनेरियो बताया था, तो उसमें जो 3 बेटियों का बाप था उसने किया क्या, उसने एक और शादी कर ली। जब उसने शादी की तो यहां पे उसके खिलाफ डिक्री हो गया था, मुकदमा। जब डिक्री हुआ तो उसमें उसे पता चला कि अब तो ये डिक्री हो गया, अब उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो देन उसने क्या किया, उसने दूसरी बीवी से होने वाले बच्चे के नाम वो प्रॉपर्टी जो थी 4 मरले की प्रॉपर्टी थी वो उसके नाम ट्रांसफर कर दी और साथ ही जनाब अदालत में एक रिट दायर कर दी कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और खुद बिहाइंड दी बार चला गया, मतलब गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद पता चला कि पहले तो वो कहता रहा जी कि मेरे नाम कोई चीज नहीं है, तो जब पता करवाया गया तो पता चला कि इसके नाम 4 मरले का एक प्लॉट था, घर था, जो इसने अपनी पहली जो दूसरी बीवी उसने की थी उसके बच्चे के नाम करवा दिया। मतलब उसका अपना बेटा था उसके नाम उसने हिबा कर दिया। लेकिन ये किया जब वो डिक्री हो चुका था। फिर उसमें बड़ा वाज़ेह मामला हुआ तो अदालत हजूर को ये बताया गया कि जनाब ये तो इसने अकॉर्डिंग जब मतलब इसकी डिक्री हो गई थी उसके बाद इसने ऐसा किया। तो देन अदालत ने उसकी उस इंतकाल को खारिज किया। खारिज करने के बाद उस प्रॉपर्टी को कुर्क करने का हुक्म दे दिया और ये अटैचमेंट जो है वो अदालत ने कर दी। अब अगर कोई शैतानी खेल के उसके बाद ये मतलब अपने जो कानूनी हक है, जिम्मेदारी है, उससे बचने की उसने कोशिश की है, लेकिन अदालत ने देखा कि ये चीटिंग कर रहा है, ना सिर्फ अदालत से बल्कि अपनी औलाद से भी इसे कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि उनका हक मारा जा रहा है। तो देन उन्होंने उसकी उस प्रॉपर्टी को अटैच करके बच्चों की जो ये कह लें जो राइट था उसको देने का हुक्म दे दिया। अब ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।